वो हम एक्चुअली आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो एडी करंट से न्यूमेरिकल भी कुछ नहीं बनता। चलो एनीवेज कंप्लीट करने के बाद लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। एनीवेज खैर फिलहाल तो हम चालू करते हैं एलसी ऑसिलेशंस। चल रहा था हमारे पास, हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। हाँ कर रहे हैं, पहले एलसी तो खत्म करें, ठीक है। सो क्या हो गया बेटा, 36 प्रिंस हो लिया। हाँ एलसी के सवाल करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे और क्या। चलो ये देखो अभी एक दो क्वेश्चंस। एप्लीकेशन इजी है बट ठीक है, वो इजी तभी है जब हम क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर पाए। ये देखो जरा एक दो अच्छे सवाल। चलो ये लो, ये आपको एक इंडक्टर दे दिया L बराबर 6 मिली हेनरी, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे उसमें, हेलो अरे क्या हो रहा है भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना सबके लिए? जिनके क्लियर है वो लिख दें एक बार यस यस यस। तो ठीक है, ये आ गए 15-20 यस, ठीक है। तो बस बाकी अपने अरेंजमेंट्स को देखें फिर। चलो ये दे दिया आपको, एक आपको दे दिया इसमें कैपेसिटर दे दिया आपको, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कुछ हम ले लेते हैं 5 माइक्रोफैरड दे दी। ये स्विच जो है आपको ओपन दिखा रखा है और इस पर चार्ज दिखा रखा है। ऑफलाइन कितने लोग क्या करने बेटे, फालतू सवाल। माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू आपको दे रखा है 100 माइक्रोकूलम। क्यू इज व्हाट, 100 माइक्रोकूलम। टी इक्वल 0 पे आपने क्या करा, स्विच ऑन करा, टी इक्वल टू 0 स्विच क्लोज्ड, टी इक्वल टू 0 स्विच क्लोज्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझे जरा। फर्स्ट पार्ट, करंट इन सर्किट बताएं, करंट इन सर्किट when charge on capacitor is 50 microcoulomb, when charge on capacitor is 50 microcoulomb, current in circuit when charge on capacitor is 50 microcoulomb। बताओ वैल्यूज 5 माइक्रोफैरड 6 मिली हेनरी, ठीक है। हाँ फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कोई दिक्कत वाली वैल्यू नहीं है। लॉजिक पर ध्यान देना है वैसे हमें। हेलो ठीक है, हाँ भाई चलो बोलो क्या लॉजिक लगाना है। आई इज इक्वल्स टू, बिल्कुल वो कर सकते हैं। सिंपल क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा अंडर रूट क्या, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बिल्कुल इसको सीधे अप्लाई कर सकते हैं आप। और चाहो तो इसके पीछे लॉजिक कहां से आया, ये खुद कहां से डिराइव हुआ, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कितनी चल रही है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या चल रही है आपके पास, क्यू स्क्वायर बाय 2c। जो भी हो आंसर निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर बाय 2c इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है, 5 × 10 पावर 20 माइनस 5, 5 × 10 पावर 5, क्या बात करो 6 मिली हेनरी है वो। बोल रहे हो आंसर निकालो फटाफट, आई की न्यूमेरिकल तो बताओ। हाँ बिल्कुल आई बराबर आ रहा है आपके पास कितना, 0.5 एम्पेयर। चेक कर लो आ जाएगा आंसर, आई की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पेयर। बिल्कुल आसान है, उस कुछ भी नहीं, सिंपल क्या करना है, एनर्जी कंजर्व। और किसी को स्ट्राइक कर जाए तो वो इस वाले फॉर्मूले को यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, एनर्जी वाली चीज इंपॉर्टेंट है, वो लगना चाहिए हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, अच्छा सेकेंड पार्ट, ये जब भी ऐसा होगा सेकेंड पार्ट। अच्छा क्या हम वो टाइम निकाल सकते हैं वैसा पहली बार होगा, ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा बराबर √1/LC। अच्छा ये पूछे, ये ऐसा जो हुआ ये पहली बार कब हुआ, T1 फॉर दिस, T1 जब ये पहली बार हुआ, ये केस 1 पहली बार आया,
तो क्या करना है हमको, तो चार्ज को आधा कर देना है। तो चार्ज को आधे का मतलब क्या हो गया, आपका पार्टिकल प्लस ए से कहां पहुंच गया, a/2। बस खत्म, पहली बार तो इतना ही करना है आपको, ए से कहां पहुंचा दो, a/2, डेट्स इट, खत्म। तो ए से a/2 कर दें। इक्वेशन में यार देखो, मैं तो इक्वेशन में टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इक्वेशन में क्या है, एक तो कॉस में लिखना, साइन में लिखना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन आप क्या यहाँ पर किस फॉर्म में आएगी, क्यू बराबर कैपिटल क्यू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। टी को रूप क्या चल रहा है, प्लस क्यू मान लो, बताओ। तो चाहो तो इक्वेशन लगा लें, या चाहो तो इतना ही तो देखना है आपको, तो कि चार्ज जो है वो एक तरह से ए से कहां पहुंच गया आप, a/2 पर, बस खत्म। तो ए से a/2 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, ये a/2, तो एंगल क्या बनेगा आपके पास, π/3। तो T1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, तो ये एंगल बन रहा है π/3। तो कैसे निकालते हैं हम, 2π घूमने में ओमेगा आ गया, ओमेगा पता है हमको, तो π/3 अपॉन ओमेगा इंटू 1/ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π/t। तो ओमेगा की जगह डाल दिया 2π/t, तो द आंसर इज t/6। और चाहो तो वैल्यू निकाल लो यार इसकी, ठीक है, जिसकी जैसे मर्जी करना चाहो तो ओमेगा की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आगे लॉजिक समझ में, ठीक है। कल जो सवाल क्या था वो डिफरेंट था, उसमें एक तरह से क्या हुआ था, उसमें ये जिस पर माइनस क्यू है आपको उस पर क्या लाना था, प्लस q/2। ये जो इंस्टेंट है, ये इस T1 पर तो क्या हो रहा है, इस T1 पर तो ये चीज हुई है आपके पास कि इस T1 पर तो आपको ये नजर आ रहा है, इस T1 पर यहां पर प्लस q/2 हुआ है और यहां पर माइनस q/2 हुआ है, ये हुआ है इस T1 पर तो। अच्छा, थर्ड पार्ट, एट T1, एट दिस T1, इस T1 पर di/dt कितना है, व्हाट इज di/dt एट T1 पर, एट T1 di/dt कितना है, जल्दी बताओ क्या लॉजिक लगा है, ओमेगा स्क्वायर। बताओ, इतनी मेहनत करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हाँ, अरे ये लाओ ना, VC प्लस VL इक्वल टू 0। किसी भी इंस्टेंट पे जब लूप में घूमोगे, अरे जब लूप में घूमोगे तो VC प्लस VL तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ना यार। और VC कितना होगा, Q/C। VC कितना है, VC इज Q/C, जो कि कितना आ रहा है, 50/50 माइक्रोकूलम अपॉन 5 माइक्रोफैरड, जो आ रहा है आपके पास 10 वोल्ट। ये चल रहा है 10 वोल्ट इक्वल्स टू व्हाट, L di/dt। बस समझे बात को, ठीक है। और एक और चीज जो वो पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा, मैक्सिमम करंट बता दे भाई, I max। हाँ भाई, I max, I max कैसे निकाले, I max ओमेगा ए कर दो, I max क्या बन गया, ओमेगा ए कर दो सीधे, बस डेट्स इट, खत्म। तो या तो ओमेगा ए लिख दें स्ट्रेट अवे, इसका आंसर लिख दें आप, ओमेगा इंटू ए का मतलब क्या है, क्यू। तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए √1/LC, तो वो निकालनी आनी चाहिए। ये इनफैक्ट एक बार ओमेगा कर ही लो यहाँ पर, क्योंकि ये ओमेगा ना हमारे बहुत बार काम आएगा। ये काम आएगा आपके पास जब मैं आपको सेमीकंडक्टर में लेके जाऊंगा या AC में लेके जाऊंगा, तो एक बार काम करते हैं, हम इस ओमेगा की वैल्यू को निकाल ही लेते हैं यहाँ पर। लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा वंस। तो ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज √1/LC, which is √1/6 into 10 की पावर -3 into 5 into 10 की पावर -6। So this comes out to be what, क्या हो गया, हाँ ठीक है, वो तो 10 to the power -9 जा रहा है, तो 10 का -9 की जगह तो -8 कर दें, 10 की पावर -4 बाहर आ गया, अंडर रूट में बच रहा है 1/300 आएगा नीचे। हाँ नीचे 300 आएगा, ऊपर 10 के, अच्छा हाँ ठीक है 10 के पावर 4 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो वैल्यू बनी है हमारे पास, ये बनी ऊपर तो आया 10 के पावर 4 बाहर, और रूट में क्या आ रहा है 1/3 आ जाएगा, बस खत्म, ठीक है, ठीक है। 10,000/√3 जो भी आएगा, ये ओमेगा है, तो दिस इज बेसिकली रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना भाई। तो I max क्या बन गया, ओमेगा इंटू क्यू,
तो क्या वैल्यू बन गई, ये वैल्यू आपके यहाँ बन गई √1/3 इंटू 10⁴ इंटू क्यू कितना था 100 माइक्रो कूलम, ये यानी कि 10⁻⁴ खत्म। तो आई मैक्स इज व्हाट √1/3 एम्पियर। वरना इसको भी कैसे निकाल सकते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन आपने क्या बताया था, वो टाइम जब ऐसा पहली बार हो रहा है, जो टाइम जब आपका चार्ज क्या हो गया, फर्स्ट टाइम व्हेन क्यू चार्ज क्या हो गया, क्यू बिकम्स व्हाट Q/2, ऐसा पहली बार कब हुआ, ठीक है ना भाई। अच्छा ये बेसिकली ये ओमेगा क्यू भी टर्म कहां से आई हमारे पास, ये वाली टर्म ओमेगा क्यू भी कहां से आई, क्या कर दी, एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर दी, पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर दी, ½Li² के अंदर, वहीं से आई है, हवा में से थोड़ा ये टर्म भी, पूरी एनर्जी किसमें दे दी, स्प्रिंग मास है शायद, बिल्कुल ये तो समझाया था मैंने। आप क्या लिख रहे हो, ½ Limax² इज इक्वल टू व्हाट Q²/2c, ठीक है, बिल्कुल पूरा स्प्रिंग मास है। इनफैक्ट अब जरा एक काम रेडी रखना अगली आगे वाले कुछ समों के लिए, तो स्प्रिंग मास है, स्प्रिंग मास में आपने डैम्पिंग पढ़ी, तो तब स्प्रिंग मास पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ रहे हो, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन, ये स्प्रिंग मास ऑसिलेशन चल रहा है अब तक, तो SHM, इसमें आपने पढ़ा था डैम्पिंग, कुछ ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैं नहीं मानता सबने पढ़ा हो, क्योंकि कुछ तो मेरी ही पढ़ाए हुए हैं, पता नहीं, खैर मैं J06 बताया नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअली सही बात ये कि वहां बताओ नहीं तो बहुत फर्क पड़ता नहीं, यहां पे पढ़ेंगे हम डैम्पिंग। अच्छा सोच के देखो डैम्पिंग में क्या होगा, क्या होगा डैम्पिंग में, बेटा इसमें दिखता है होगा नहीं कुछ, हाँ एनर्जी का लॉस होता है। अच्छा अगर किसी को डैम्पिंग याद है, तो डैम्पिंग लॉस होता था ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, यहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा अब याद करो उसमें फोर्स ऑसिलेशन वाला पार्ट था, फोर्स ऑसिलेशन याद करो किस फॉर्म में थे, वो थे F = F0 cos या sin ωt, वो फोर्स भी कैसा लगता है, पीरियोडिक। अरे डैम्पिंग ध्यान दो, जब किसी को धक्का देते हो तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स ऑसिलेशंस, वो भी कैसा होता है, पीरियोडिक। उसी को रोकने के लिए आप कैसी बैटरी लगाते हो, AC बैटरी, क्योंकि AC बैटरी का मतलब कैसा है, पीरियोडिक EMF खत्म। तो उस डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं, फोर्स्ड एनर्जी, फोर्स एनर्जी किस फॉर्म से आती है, AC सोर्स, ये बेसिकली AC सोर्स क्यों चाहिए होता है, वहां से पता लगता है हमको, ठीक है ना भाई। भाई AC पर्टिकुलरली उसको देने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है, एक तो है आपका ट्रांसफर वगैरह हम पढ़ेंगे, बट LC ऑसिलेशन वहां सब कुछ पहले किस फॉर्म में चल रहा है, साइनोसॉइडल को। भाई LC ऑसिलेशन तो ऑटोमेटिक है ना, ये तो अपने आप हो रहा है, मैं इसमें दोनों को सप्लाई कर रहा हूं, मैं तो एक इंडक्टर कैपेसिटर को जब भी जोड़ूंगा वो हमेशा कैसा ऑसिलेशन करके देंगे, साइनोसॉइडल इक्वेशन अपने आप बनाएंगे, मैं उसके अंदर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। AC के हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, जरूरी है कि हर फंक्शन साइनोस नहीं, हमने डिस्कस किया था बीच में, एक दो सवाल थे, तो वहां पर हमने बोला कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, बट साइनोसॉइडल वो जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। पर हम साइनोसॉइडल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम समझ आ रहा है कि यार LC के अंदर क्या हो रहा है, साइनोसॉइडल वेव वाली चीज बन रही है, स्क्रीनशॉट 1 ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, तो रेजिस्टेंस लगाते ही, अब ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस तो सर्किट का इंटीग्रल पार्ट वैसे भी यही। अच्छा खैर ऑब्वियसली ये एक इजी सवाल था, थोड़े अच्छे लेवल का एक सवाल देखते हैं, कुछ एडवांस लेवल टाइप, ये देखो जरा, तो ये एक थोड़ा HLP टाइप प्रॉब्लम हम देख लेते हैं जरा एक। अब अगेन समझना है, मतलब अच्छी प्रॉब्लम है, शायद HLP में है भी आपके। अब समझो ना, देखो GE की अच्छी प्रॉब्लम का मतलब होता है गुड लॉजिक, ये देखो एडवांस अच्छी प्रॉब्लम का मतलब है देयर इज अ गुड लॉजिक, लॉजिक अच्छा हो, वहां आपको तो लॉजिक सही लगाना है, लेंदी होना जरूरी नहीं है बेटा। कि कैसे आया प्रियांशु, बेटा वेट कर यार, क्या कैसे आया, मतलब मजाक कर रहा है भाई। अबे ½ kx² बराबर ½ mv², स्प्रिंग पड़ी नहीं है बेटा, ये क्या है, ये फॉर्मूला यही तो है, ½ kx² बराबर किसमें, ½ ka² बेसिकली, ½ ka² बराबर किसमें, ½ mv_max²। ऐसी बातें कर रहे हो यार प्रियांशु, और ये अभी तुम क्लास में बैठोगे ना बेटा, पक्की बात पूछ सकता हूं मैं कि तुमने स्प्रिंग मास रिवाइज कराई नहीं, बस 100% गारंटी इस बात की तो कि तुमने स्प्रिंग मास रिवाइज कराई नहीं, क्लास में होते तो हिम्मत नहीं है तुम्हारी कुछ पूछने की, फिर तो सिंपल पता है ना, हमें अपनी गलती पता है, तो फिर कैसे किस मुंह से पूछे, सीधी सी बात है। मैं तो इतना जानता हूं, अगर आप क्लास में डाउट पूछ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा पढ़ रहे हो,
डाउट पूछने के लिए हिम्मत चाहिए पहले तो, वो आएगी जब हम खुद पढ़ के आएंगे। तो बस पढ़ाई सही चल रही है, क्या दिक्कत है। चलो भाई, ये लो एक अच्छा सवाल देखते हैं। देखो यहां क्या किया इसने, ये आपको एक कैपेसिटर दे दिया 2C, एक कैपेसिटर दे दिया C। वो कह रहा है इसको चार्ज कर रखा है अप टू 2V0, ठीक है। और 2C दे दिया, इसको चार्ज कर दिया 2V0 तक। एक मिनट थोड़ी वैल्यूज हम ले लेते हैं। चलो इसको 4V0 कर देता हूं। इसको चार्ज कर रखा है आपने अप टू 4V0। ये वाला चार्ज है आपका अप टू V0, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा देखना, यहां आपने लगाया एक इंडक्टर L, इंडक्टर L। इस समय पर स्विच क्या है, ओपन। अभी स्विच क्या हो रखा है, ओपन है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। तो क्या मतलब इस समय पर क्या कैपेसिटर फुली चार्ज है क्या, और कैपेसिटर अपने क्या है, फुली चार्ज हो रहे क्या दोनों। अरे हाँ ना। तो अगर मैं मान लो इन कैपेसिटर्स को नाम दे दूं 1 और 2, लेट दिस बी 1 एंड लेट दिस बी 2। तो बेसिकली ये Q2 कितना बन रहा है, Q2 इज व्हाट 4C, नहीं 2C, 8CV0। Q2 इज व्हाट 8CV0। Q2 is what 8CV0। एंड ऐसी Q1 पूछो तो Q1 कितना आ गया, CV0, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, वो फर्स्ट पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर्स व्हेन द करंट इज मैक्सिमम। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर्स व्हेन द करंट इज मैक्सिमम। Find charge on capacitors when the current is maximum. Find charge on capacitors when the current is maximum. ये सवाल आती क्या है कि बच्चे को लगता है चार्ज ऑन कैपेसिटर when current is maximum in circuit। ये सवाल आती क्या है कि बच्चे को लगता है, जैसे ये सवाल यहां पूछता तो आप क्या करते हो, सारी एनर्जी किसको दे देते हो, इंडक्टर को। यहां ऐसा थोड़ा हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक छोड़ दिया आपने। पॉजिटिव जुड़े हुए हैं, चलो पॉजिटिव क्या, दो प्लेटें कोई भी जुड़ी हुई हैं, अरे उन दोनों का चार्ज तो कभी चेंज, सिस्टम का कंजर्व रहेगा हमेशा, चेंज हो ही नहीं सकता। पढ़ा था ना कैपेसिटर के अंदर। तो इस स्विच को हमने क्लोज करा और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर तो कभी चार्ज चेंज हो ही नहीं सकता। कितना आएगा टोटल चार्ज, 9CV0। टोटल चार्ज क्या रहेगा हमेशा, 9CV0। ये चार्ज यहां पर यानी कि चार्ज जीरो नहीं हो सकता, समझ रहे हैं हम। तो Q तो कभी जीरो तो होगा ही नहीं। अब कैसे समझेंगे हम इसको, देखो जरा। चलो अगर मुझे इसकी बात करनी है, सपोज करो, देखो दो तीन ऑप्शंस हैं, 3V0 एनीवे उनके अक्रॉस पोटेंशियल, फिर इक्विवेलेंट लगा देंगे। हाँ ठीक है, चलो करते हैं जरा। हाँ तो भाई व्हेन I इज मैक्स, तो जब I मैक्सिमम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि di/dt जीरो हो जाएगा, सोच के देखो, di/dt क्या रहेगा, जीरो। इसका मतलब LdI/dt भी क्या हो गया, जीरो। तो VL तो क्या चल रहा है, जीरो। ये पहला लॉजिक जो यहां लगा। अब अगर VL जीरो कर दोगे तो किसमें बदल गया सर्किट, कॉमन पोटेंशियल। क्या बन गया ये सर्किट, कॉमन पोटेंशियल। निकाल दो कॉमन पोटेंशियल। क्या तो खैर मैं तो अभी भी स्टैंडर्ड मेथड ही फॉलो करता हूं, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉमन पोटेंशियल हम तो क्या करें, क्यू चार्ज फ्लो करा दो, और क्या ऐसे वही सोच लेते हैं, और क्या। तो हमें तो क्या सर्किट दिख रहा है इस समय पर, हम तो ये मान लेते हैं कि सर्किट में क्या हो रहा है। तो ये क्या हुआ यहां पर आपके पास, किसी इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर हमने मान लिया कि यहां पर -Q हो गया, यहां पर +Q हो गया। अच्छा यहां +Q कर दोगे तो यहां कितना बचा, यहां पर बचेगा 9CV0 -Q, और यहां बचेगा माइनस ऑफ 9CV0 -Q।
सर्किट इंडक्टर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खत्म। तो ये कर दो, पोटेंशियल क्या कर दें हम, जीरो कर दें। समझ में आएगा लॉजिक? बस तो ये एक अच्छे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब तो कुछ भी नहीं है, लूप को ट्रेवल करते हैं, लूप ट्रेवल करोगे क्या इक्वेशन बनाए, यहां से यहां गए तो इक्वेशन क्या बनी हुई, यहां से यहां गए तो इक्वेशन बनी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 9CV0 माइनस क्यू बाय सी, इसको क्रॉस कर लो तो ये माइनस का क्यू बाय 2C। ऑब्वियसली एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ क्या आएगा नेगेटिव, तभी नेट क्या हो सकता है, जीरो। जल्दी बोलो क्यू यहां से फटाफट, फटाफट बोलो क्यू। क्यू बराबर आ गया क्या, 6CV0 आ गया, 2Q, मैं चेक करूं क्या, 2 नहीं पक्का, तो ठीक है फिर, तो Q बराबर हो गया 6CV0। तो क्या चार्जेस दिख रहे हैं, इसका मतलब हमको Q बराबर 6CV0 का मतलब हो गया कि आपको चार्जेस क्या दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहां पर माइनस का 6CV0, यहां पर प्लस का 6CV0, यहां पर प्लस का 3CV0 और यहां पर माइनस 3CV0। ठीक है भाई, ओनली बिकॉज आई मैक्स का हमने प्रोसेस यूज किया ना। हाँ बिल्कुल बेटा भाई, एक मिनट समझो, चलो मान लो मुझे इस समय पर इक्वेशन लिखनी होती कंप्लीट, मुझे कोई बोले इस समय इक्वेशन लिख के बता दो, पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, तो क्या करते हो हम, तो इस पॉइंट को ए पकड़ लो, ये लो पॉइंट ए मान लो, क्यू चार्ज जो है हम मान लेते हैं कुछ ऐसे फ्लो कर गया, ये क्यू चार्ज जो है ये इस पर क्यू दिख रहा है आपको, करंट पकड़ लो किसी भी तरह से पकड़ लो, ये करंट मान लेते हैं सपोज, चलो क्या दिक्कत है, यहाँ क्या दिख रहा है हमको इसमें, इस पर पहले कितना चार्ज था, इस पर था माइनस का CV0, अभी इस पर आ रहा है माइनस का 3CV0। ठीक है, तो इसका मतलब करंट एक तरह से उल्टा माना जा सकता है, तो भी ठीक है, इस पे से करंट, तो ये यूं और चार्ज निकल रहा है यहां से, ये ऐसे मान लो, क्या कर लो इस लूप को ट्रेवल कर जाओ, डेल्टा VA क्या कर दें हम, जीरो कर दें, डेल्टा VAA इक्वल टू 0। चलो इंडक्टर क्रॉस करा, क्या लिखूंगा, माइनस का LdI/dt, फिर इसको क्रॉस करा माइनस क्यू से, तो ये बना प्लस का Q/2C, फिर इसको क्रॉस करा तो ये बना माइनस का 9CV0 माइनस Q/C इक्वल्स टू 0। खत्म, बस ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई, इसमें DI/dt क्या कर दिया, 0। तो बेटा व्हाट इफ क्या, तो किसी इंस्टेंट पे कर देते ना, ये बन गई ना इक्वेशन इंस्टेंटेनियस, क्या दिक्कत है, लॉजिक फिर बताइए क्वेश्चन का नेट प्रॉब्लम क्या लॉजिक, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन I इज मैक्स। हाँ, इसको स्प्रिंग मास में कन्वर्ट करने में देखो क्या है, थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि यहां पर एक तरह से आप देखो तो दो स्प्रिंग वाला चीज आ रही है, तो सोच के देखो किसी को कोई मैकेनिकल एलिमेंट नजर आता है तो, अच्छा क्या दिख रहा है यार, इक्विवेलेंट अगर स्प्रिंग कर दोगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग तो फिर अपना कंप्रेशन जीरो कर सकती है ना, हमें कोई ऐसा सिस्टम सोचना है जिसमें कि स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो कभी जीरो ना हो, समझ रहे हो, मतलब स्प्रिंग कभी नेचुरल लेंथ पर ना आ पाए। अरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वगैरह सब ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में तो फिर चार्ज जीरो हो सकता है ना, दोनों साइड से लगा दो। हाँ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कि जब वो एक की नेचुरल लेंथ पर आए तब दूसरे में क्या आ रहा हो, एक्सटेंशन या कंप्रेशन आ रहा हो, बस ये सोचना है हमको, ठीक है ना, यहां कर सकते हो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंग को सीरीज में लगाओ और जब एक की नेचुरल लेंथ आ रही है तब दूसरे में हमेशा क्या चल रहा है, तो इसका मतलब ये कि कभी भी एनर्जी जो पूरी तरह से किसमें नहीं जा रही है, काइनेटिक वाली फॉर्म में नहीं जा रही है, हमेशा कुछ एनर्जी किसमें, पोटेंशियल में, तो वैसे ही यहां पर हमेशा कुछ एनर्जी किसमें है, कैपेसिटर के अंदर, बिल्कुल सीरीज वाले अरेंजमेंट से हो जाएगा, और बीच में ब्लॉक आएगा बीच में, बिल्कुल उस वाले केस में कर सकते हैं हम, ठीक है, नेचुरल लेंस जो होंगी वो अलग अलग पोजीशंस पर आएंगी। सेकंड पार्ट यही है, सेकंड पार्ट है आई मैक्स, बता दो चलो, तो आई मैक्स के लिए क्या लॉजिक लगाए भाई, ये डबल मास क्यों लगेगा, मास डबल क्यों चाहिए, मास तो सिंगल ही है एल, स्प्रिंग दो लग जाएगी ना, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट बन सकता है, ऐसा कुछ, ये K1 स्प्रिंग, ये K2 स्प्रिंग, लेकिन जब ये नेचुरल लेंथ में है तब इसमें क्या चल रहा है, कुछ कंप्रेशन या एलोंगेशन, ये चल रहा है L0 - x, बस, तो ठीक है यार, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है,
भैया वैसे सोचो ऐसे सोचे, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। हाँ भाई चलो, ये बताओ भाई आई मैक्स, हाँ क्या करेंगे, क्या लॉजिक, टोटल एनर्जी कंजर्व, बस खत्म, आ गया आंसर। तो अपने आप में अच्छी एडवांस, आपके एचएलपी का ये शायद एचएलपी में है भी वाला सवाल, तो एक अच्छी प्रॉब्लम है एलसी और सॉल्यूशंस पर बेस्ड, मतलब इसको करना यार मुझे लगता है कि और कोई इससे ज्यादा टफ तो कोई ऐसी अवेलेबल है नहीं। बाकी तो ठीक है, इक्वेशन बेस्ड से कुछ भी बन सकता है, खत्म। तो क्या कर देंगे, एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कितनी इनिशियली, टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी लिखे हम, सीवी हाफ सीवी नॉट स्क्वायर लिख देते हैं, तो हाफ इंटू 2c इंटू 4v0 का स्क्वायर प्लस हाफ c इंटू 2v0 का, नहीं 2v0 है, v0 है, v0 इंटू v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू, या तो नहीं इक्वल्स टू सिर्फ हाफ एल स्क्वायर थोड़ा होगा, इक्वल्स टू कैपेसिटर का एनर्जी है कितनी कितनी आएगी, तो चार्ज लिख देते हैं कि क्यू स्क्वायर बाय 2c की फॉर्म में लिख दो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास c6cv0, या फिर पोटेंशियल लिख दें इसका 6c v0 का, पोटेंशियल कितना बना भाई, इसका बन रहा है पोटेंशियल 3v0, तो ये बन रहा है हाफ 2c इंटू 3v0 का स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या बनी हाफ c इंटू, इसका पोटेंशियल कितना हो रहा है, इसका भी 3v0 आया, बिल्कुल पोटेंशियल क्या है जितने सेम आने चाहिए थे लॉजिकली कॉमन पोटेंशियल, वो कितना आ गया 3v0 का स्क्वायर प्लस हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। ठीक है ना भाई, हाँ ये कॉमन गलती है, चार्ज को जीरो कर देना, तो ऑब्वियसली सवाल पूछती चार्ज, अरे भाई समझो तो सही, ये सिस्टम में सिंगल इंडक्टर सिंगल कैपेसिटर होना है, कॉम्बिनेशन चल रहा है बस। हाँ अब ये सवाल और ट्रिक, अब इसको करने का हमें पता है, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे दूं जिसपे कि इन ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव, टोटल सम कितना हो रहा हो, जीरो, तो तब ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि टोटल चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट 2, तो ये आपके पास एलसी ऑसिलेशंस की कहानी। हाँ बेटा कहीं, चलो तो ऐसा बोल सकते कैपेसिटर का चार्ज हमेशा सेम रहेगा जो कनेक्टेड है, बिल्कुल कैपेसिटर का चार्ज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इन दोनों प्लेट्स का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बिटवीन द टू प्लेट्स, आइसोलेटेड प्लेट्स, सिंपल कैपेसिटर कॉन्सेप्ट है, और क्या है बस। तो अच्छा सवाल है अपने आप में, ट्रिकी, गाना भी जैसे ईएमआई आएगा ना बड़े अच्छे सवाल मिलेंगे हमें, और आते भी हैं अच्छे लॉजिकल। चलो नेक्स्ट, हाँ बोलो, ओमेगा क्यू कैसे रहेगा, ओमेगा क्यू, ओमेगा क्या है सिस्टम का, सॉल्व करके देखो इसको, ओमेगा आपके पास जो आएगा वो सी इक्विवेलेंट से आएगा, बेटा विल नॉट रीच एसी, वी विल फिनिश एसी, असित तिवारी, वेडनेसडे मॉर्निंग हम एसी कर रहे होंगे सब साथ में, वो भी ठीक है, ये है चेतावनी ऑनलाइन वालों के लिए। चलो भाई लो, एक सवाल तुम्हें इस पर कराता हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी पर एक सवाल देख लो। हाँ अभी कितने स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन हैं, ठीक है, अभी तो 60-70 बैठे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है तैयार रखें। हाँ चलो अभी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी पर एक क्वेश्चन देख ले रहा, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसका, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। चलो ये लो, तो इसका क्वेश्चन अगर हम देखें, ये लो, अरे आलसी हो गए लोग, ऑनलाइन उस पर अटेंड कर लेते हैं वो तो, नहीं नहीं कुछ तो उसकी वेट करते हैं कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो सब करते रहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। ये लो देखो एक मिनट, इस पे क्वेश्चन देख लो जरा। चलो देखो इसने एक अरेंजमेंट दिया आपको, ये देखो ऐसे एक सिलेंड्रिकल रीजन दे रखा है जिसमें कि करंट जा रहा है ऐसे, ये जे वेक्टर, यूनिफॉर्म जे वेक्टर दे रखा है ये इसमें इनसाइड, यूनिफॉर्म जे वेक्टर दे रखा, और ये ऐसे एक इसने कोई लेंथ एल दिखा दी,
यूनिफॉर्म जे वेक्टर, तो करंट कहां जा रहा है इसमें, ऐसे अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म जे। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। रेडियस आर दिखा दिया है, रेडियस जो है वो आर दे रखा है इसका। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। सिलेंडर का करंट कैरिंग पोर्शन है। हाँ बताओ क्या लॉजिक लाएंगे। हेलो। हाँ ठीक है, क्या लॉजिक है जल्दी बोलो। अरे ध्यान आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इनसाइड सिलेंडर आर दूरी पर क्या आता था, बी बराबर बी एट डिस्टेंस आर म्यू नॉट इंटू जे आर बाय 2 की फॉर्म। ध्यान आ गया। बस तो ये सेंटर है ना, लिख नहीं रहा आपको, पर वो सेंटर है, ठीक है। तो क्या ले लेंगे यहां पर हम, एक डीवी पार्ट, बस और क्या, ये डीवी पार्ट ले लेते हैं। तो क्या आएगा, तो ये u इन डीवी, तो u इन डीवी कितना बना, u इन डीवी पार्ट जो बना वो क्या बना, तो ये आपके पास बनेगी, इसको मैं डी यू लिख देता हूं, तो डी यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी इन डीवी पार्ट। तो डी यू इन डीवी पार्ट क्या बनेगी, ये फॉर्म बनेगी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये बनेगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बना उस पार्ट का, 2 पाई आर इंटू डी आर, तो एरिया बना इंटू एल। वैल्यूज पुट कर दो, बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर क्या बन रहा है म्यू नॉट स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 8 इंटू म्यू नॉट इंटू क्या आ रहा है यहां से 2 पाई आर डी आर इंटू एल। यू बराबर क्या बना, यू बना इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू कहां से कहां तक करेंगे, 0 से आर तक कर देंगे, बस जेट सेट खत्म, ठीक है। इसमें से बाहर निकाल लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट बाहर आ गया, जे स्क्वायर आ गया, 2 पाई तो पाई आ गया अपॉन 4 आ गया, और क्या आ गया एल आ गया, इंटीग्रेशन किसका बच गया, आर क्यूब डी आर। तो कहां से कहां तक लिमिट, आर क्यूब डी आर, ये 0 से आर इक्वल्स टू 0 से कैपिटल आर, ठीक है बस, ठीक है ना भाई, इतना ही। एक सेकेंड, चलो हाँ कहाँ पे म्यू नॉट आएगा, हाँ ऊपर ऊपर म्यू नॉट स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ।
वो पूछ रहा है इनसाइड, हाँ ठीक है 4, ठीक है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको रुको रुको, ठीक है आपकी बात। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, ये पूछ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पूछ रहा है इन दिस इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल पार्ट कन्फाइंड टू सिलेंड्रिकल रीजन पर यूनिट लेंथ, ठीक है बिल्कुल, कन्फाइंड टू सिलेंड्रिकल लेंथ, सिलेंड्रिकल रीजन, कन्फाइंड टू सिलेंड्रिकल जोन, कन्फाइंड टू सिलेंड्रिकल रीजन, बिल्कुल। अच्छा कैसे करेंगे भाई, बाहर वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कैसे करेंगे, मान लो बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो अगेन क्या करते हैं हम, बिल्कुल यहां से इस वाले पॉइंट पर क्या फाइंड करते हैं हम, बी आउटसाइड, जो कि क्या बनता है आपके पास म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2 π r, और फिर उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां होता, r से इंफिनिटी। ये वाला इंटीग्रेशन कहां से कहां करते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन जो होता है ये आपके पास होता r टू इंफिनिटी, ठीक ना भैया। ओके, तो ये एक सवाल आपका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी पर, स्क्रीनशॉट 3 ले लेंगे। बस अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, चलो भाई। तो ये आपके पास ये सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वेटेज कम है इसकी, बहुत कम ही सवाल हमें इस पर मिलते हैं। दिस इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आता है आपके पास, हाँ बिल्कुल बेटा, सेल्फ एनर्जी ऐसा ही तो है, और क्या, बिल्कुल सॉर्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी है, और क्या है, बट स्टोर्ड किसमें है, वो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना भाई। चलो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन रीजन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब एरिया चेंज हो रहा था तो उसको हमने लिंक करा किससे, मोशनल ईएमएफ से, कि कंडक्टर क्या कर रहा है, फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। अच्छा जरा ध्यान देना, वो जो आप एडी करंट पढ़ के आए हो ना एक्चुअली में, वो इसीलिए मैंने कहा भी था, उस एडी करंट में आपने क्या देखा, उस एडी करंट वाले पार्ट में कितने लोग पढ़कर आए हैं पहले तो, हाँ भाई कितने लोग रीड करके, 36 लोग रीड करके आ गए हैं, ठीक है जरा चलो, बहुत अच्छी बात है, इतने लोगों ने करा तो। अच्छा, एडी करंट से आपने क्या देखा कि कोई एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो सपोज इस एरिया में आपके मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहां बी भले यूनिफॉर्म है, बी भले हम मान लेते हैं, इसमें बी आपको यूनिफॉर्म दे रखा है, बट हो क्या रहा था इसमें कि आपने यहां पर ली एक प्लेट, आपने ली एक प्लेट, एक बल्क सॉलिड, बल्क मेटेलिक सॉलिड, ये आपके पास क्या है, बल्क मेटेलिक सॉलिड, योर बल्क मेटेलिक सॉलिड क्या है, सब ये एक ही जगह से ना, मतलब हिंट है, ये हमें चीजें समझाएंगे। चलो, तो ये बी तो यूनिफॉर्म था, अच्छा इसमें बी टाइम का चेंज नहीं हो रहा, बट हो क्या रहा था, ये जो आपकी प्लेट है ये अंदर बाहर हो रही है, तो उस प्लेट के लिए तो बी चेंज हो रहा है ना एक तरह से, प्लेट बाहर आती है क्या कर रहा है, उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अंदर आते क्या कर रहा है, उसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व करें, वेरिनोस की इंटेंसिटी बात कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की, नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। लेकिन जब यहां बात कर रहे हैं तो अगेन यहां पर हम बात कर रहे हैं भले फ्लक्स की, बट वो जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक बिल्कुल सिमिलर वाली चीजों पर भी से, देखो जरा समझना क्या हुआ। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कुछ करंट जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, हमें समझ में आ रहा है जो अब तक का लॉजिक है कि भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे करंट क्या जनरेट हो रहे हैं, करंट जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या बन रहा है कि वो करंट जो रैंडम है, वो करंट जनरेट हो रहे हैं, कैसे जनरेट हो रहा है, रैंडम, ये ऐसा। अच्छा, बट मान लो ये प्लेट बाहर जा रही है, तो सपोज करो ये प्लेट बाहर की तरफ जा रही है, लेट अस अज्यूम कि ये प्लेट जा रही है बाहर, तो बाहर जा रही है तो इसके इधर वाला फील्ड क्या हो रहा है, या चलो एक मिनट, चलो प्लेट अंदर की तरफ जा रही है,
अंदर मान लेते, डायरेक्शन में बना दिया, तो हम मान लेते प्लेट अंदर की तरफ जा रही है, तो जब प्लेट अंदर जा रही है तो उसमें से ये वाला फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कैसे लगाना चाहेगा एडी करंट्स, यूं आ रहे हैं, तो ये ऐसे इधर आया, इधर भी आया, इधर भी आया, इस तरह से ये चीज डेवलप हो रही है। ये बोल रहा है उसने कि वो जो एडी करंट्स आपके इस तरह से रैंडम पर एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर केस में एक डायरेक्शन में, ठीक है ना भाई, एक पर्टिकुलर केस में एक डायरेक्शन में, यानी कि हाँ इधर से बस ये फील्ड ऐसे चल रहा है और ये जो आपकी प्लेट है अंदर की तरफ जा रही है, तो कॉमन सेंस बता रहा है कि इसमें इस तरह से क्या आने चाहिए, करंट्स आने चाहिए। अच्छा चलो मुझे बताओ, करंट आने के लिए वो करंट जो पैदा हुआ, या हमने अब तक वो चीजें पढ़ी, तो करंट के लिए क्या चाहिए होता है आपको, ईएमएफ। उल्टी कहानी पे चलते हैं हम कि भाई करंट अगर चाहिए तो आपको क्या चाहिए, ईएमएफ। तो अगर आपको इंड्यूस्ड करंट चाहिए, तो अगर आपको चाहिए इंड्यूस्ड करंट, तो आपको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आपको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक करेंगे नहीं करेंगे हम, तो इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो आपको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो सर, ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती थी, व्हाट यूज्ड टू बी डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी हमारे पास, ईएमएफ इक्वल्स टू डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज। ये होता था, यानी कि कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल अपॉन क्यू, जैसा एफ क्या बनेगा, क्यू इंटू ई, तो एक तरह से क्या फॉर्म बनी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। तो अगर वो ईएमएफ चाहिए आपको इंड्यूस, तो अगर मैं यहां पर इंड्यूस वर्ड लिख दूं कि भाई हाँ ठीक है आपको ये इंड्यूस ईएमएफ चाहिए है, ईएमएफ इंड्यूस चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए आपको, ईएमएफ के अलावा फ्री चार्जेस या क्लोज लूप चाहिए। लेकिन ईएमएफ के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हमें को मेटेलिक लूप चाहिए क्या, नहीं। सोच के देखो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो विदाउट, अरे बल्कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, हमेशा कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट क्या हमें करंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं। तो इंड्यूस करंट के लिए इंड्यूस ईएमएफ चाहिए थी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, लेकिन उसके अलावा इंड्यूस करंट के लिए क्या चाहिए था आपको, मेटेलिक, यानी कि कोई कंडक्टर भी चाहिए था। इंड्यूस करंट के लिए आपको क्या चाहिए था, एक वी ऑल्सो नीड कंडक्टर। ये किस में हो सकता है, ओनली इन कंडक्टर। करंट किस में हो सकता है, ओनली इन कंडक्टर विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इन कंडक्टर्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं कंडक्टर्स के पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं, ओनली इन कंडक्टर्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट ऐसी कोई भी कंडीशन आपकी ईएमएफ पर या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं लगती है, ऐसी कोई कंडीशन आपके पास इन दो केसेस के अंदर नहीं लगती है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी आपको करंट वाली चीजें नजर आ रही हैं, तो करंट का मतलब था उसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप हुई, ईएमएफ मतलब उसमें क्या डेवलप हुआ, एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, ठीक है चीज। अच्छा अब जरा हम समझें, तो ईएमएफ ओनली इन कंडक्टर्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इस प्लेट के लिए जब ये अंदर बाहर कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली इसके लिए चेंज किसमें हो रहा है, फ्लक्स में। बट अगर मैं उस प्लेट को समझूं, तो उस प्लेट की तरह से फील्ड में भी चेंज हो रहा है। भाई वो क्या कहेगा कि जैसे जैसे बाहर आ रहा है तो फील्ड क्या होता आ रहा है, जीरो होता आ रहा है उस पोर्शन के अंदर, और जैसे जैसे अंदर जा रहा है तो उसके लिए क्या होता आ रहा है, फील्ड उस पोर्शन में बढ़ रहा है। तो वो उसको इससे लिंक करते हैं। अच्छा अब अगर हम देखें तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या है, हम इस पोर्शन का जो कैलकुलेटेड पार्ट है वो अंडर लिमिटेड कंडीशंस ही पढ़ सकते हैं। इसका जो कैलकुलेटेड वाला पार्ट है वो हम ओनली अंडर लिमिटेड कंडीशंस पढ़ते हैं। इसका जो कैलकुलेटिव पार्ट है, इसका जो कैलकुलेटिव पार्ट इट इज ओनली अंडर, हम एक लिमिटेड रीजन में पढ़ेंगे, ओनली अंडर
लिमिटेड रीजन। क्या लिमिटेड रीजन है वो देखो जरा। इसने बोला वो लिमिटेड रीजन है आपके पास एक सिलेंड्रिकल रीजन, तो इसने आपको लिख करके दिया देयर इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपने ध्यान दिया हो तो एडी करंट में कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। एडी करंट में सिर्फ बात किसकी करी जा रही है? हीट लॉस की। एडी करंट में सिर्फ किसकी बात करी जा रही है? एनर्जी लॉस्ट एज हीट की। वहां पर जो बात समझाएगी वो समझाएगी सिर्फ एनर्जी लॉस्ट एज हीट। अच्छा, उसमें तुम्हें उसने एक बात बताई कि अगर आपने इस प्लेट्स में क्या कर दिए, कट्स लगा दिए, तो क्या हुआ कट्स लगाने से? भाई वो एरिया कम हो गया, तो वो जो करंट जनरेट होना था, अरे करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पाथ। तो वो पाथ क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो करंट कम होने लग जाता है। तो करंट कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हीट फ्लो क्या हो गया? हीट में जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास कम हो जाएगा। हम जो बात करते हैं कैलकुलेशन पढ़ के, वो हम पढ़ते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड in a cylindrical region, in a cylindrical region। ये वो confined limited region है। This is the limited region। हम इसी वाले पोर्शन में बात करते हैं क्योंकि अदरवाइज उसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होती है। तो कहानी वही है हमारे पास, बट क्या है कि इस पर एडवांस के लिए अच्छा टॉपिक है, बट क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल नहीं है इसलिए मैंने उसको एंड के लिए रोक रखा था। दूसरा क्या था, अब तक हमने जितनी भी बातें करी वहां पर हमेशा हमें कंडक्टर मिलता गया। क्या हमने विदाउट कंडक्टर कहीं बात करी? क्या नहीं करी। जितनी भी चीजें अब तक पढ़ते गए उसमें हमेशा कंडक्टर था। इसमें क्या कह रहे हो कि यार करंट के लिए हमें कंडक्टर चाहिए, बाकी सबके लिए तो विदाउट कंडक्टर को हम चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखेगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो हवा में भी क्या हो रहा है? पैदा हो रहा है। उसको इससे मतलब ही नहीं कि वहां पर कंडक्टर है या नहीं है। कंडक्टर होगा तो क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और वो फ्लो करेंगे। अरे कोई बात नहीं ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए तो फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर ही सकता है। ठीक है भाई, चलो देखो जरा। तो टाइम वेरिंग फील्ड इन अ सिलेंड्रिकल रीजन। चलो तो इसको नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, वहीं पे बात करेंगे। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। स्क्रीनशॉट 4 ले लें जरा इधर, स्क्रीनशॉट 4। तो ये आपका जो लिमिटेड है, इसमें हम कैलकुलेटर पार्ट को बात करते हैं। ठीक है जरा, चलो देखो अब आते हैं हम एक, एक्चुअली क्या है वैसे तो इसमें ना बहुत सारे टिपिकल लॉजिक्स हैं। चलो ये आपने एक सिलेंड्रिकल रीजन लिया, इसे सम सिलेंड्रिकल रीजन। ये सिलेंड्रिकल रीजन ऐसे जा रहा है आपका इनसाइड, ठीक है। ये आपके पास वो सिलेंड्रिकल रीजन। इसमें आपको ये दिखा दिया एक मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू B नॉट P। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? क्या यूनिफॉर्म इन रीजन बट नॉट विद टाइम। आई बात समझ में? हर जगह पर उस B की वैल्यू, किसी भी टाइम पर उस B की वैल्यू क्या चल रही है? सेम चल रही है। तो क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म इन रीजन बट नॉट विद टाइम। टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, तो समझ सकते हैं यूनिफॉर्म इन रीजन का मतलब तो क्या हुआ कि किसी भी टाइम पर वो हर जगह पर वैल्यू क्या आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करने वाले क्वेश्चंस मैंने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या बना? फ्लक्स नहीं, फ्लक्स वो तो बना मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी
तो हम कहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड बोलते हैं बेटा। श्वेता कौन सा क्वेश्चन पूछ लेना अभी जब डिस्कस करेंगे, तो शीट में सवाल है कि नहीं है? हाँ तो शीट में डिस्कस कर लेंगे ना अभी। तो जरा कौन सा है बता दो, 1 मिनट जरा। लेट मी चेक दी लैंग्वेज। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? सेक्शन H3। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दिख रहा है ना यार वो, तो क्या निकालना है? वही B² 2 म्यू नॉट, और क्या है? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी गलत बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। अरे क्या निकालना है? B² 2 म्यू नॉट। फालतू बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो अच्छा, अब जरा सोचो, मैंने मान लो इसमें एक कंडक्टिंग रिंग रख दी, ये सिलेंड्रिकल दे दिया आपको, मैंने इसमें रख दी एक कंडक्टिंग रिंग। बचपन से हमने कंडक्टिंग रिंग को कैसा बनाया है? रेड कलर। ठीक है, जितनी पढ़ाई तुमने पहले से 10वीं में करी उतनी तो पिछले 7-8 दिनों में कर ही चुके हो तुम। चलो ये सेंटर सी, ये कंडक्टिंग रिंग रख दी हमने। ठीक है, ये रेड पार्ट इज कंडक्टिंग रिंग, रेड वन इज दी कंडक्टिंग रिंग, रेड वाले को हम बोल रहे हैं कंडक्टिंग रिंग। दिस थिंग इज अ कंडक्टिंग रिंग। ऑब्वियसली इसमें क्या फ्लो करेगा? करंट। कैसे फ्लो कर रहा है वो करंट, को बताएगा मुझको। ये B = B0T, तो क्या हो रहा है वो B विद टाइम। तो क्या दिख रहा है हमको? B जो है वो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है तो टाइम इंक्रीज, तो B ऑल्सो इंक्रीज। तो अंदर वाला B आपका बढ़ रहा है, तो अंदर वाला B बढ़ रहा है, तो करंट कैसे इंड्यूस होगा? ये बाहर की तरफ, बिल्कुल। तो ये आपके पास आया I इंड्यूस्ड। तो दिस इज योर I इंड्यूस्ड। कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो EMF इंड्यूस भी कैसी बनी? एंटी क्लॉकवाइज। तो EMF इंड्यूस की अगर हम बात करें तो वो भी क्या बन रही है आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे EMF इंड्यूस्ड बनेगा हमारे पास, E इंड्यूस्ड। अच्छा ऐसे एक साथ ही शो करते हैं, ऐसी बहुत सारी बैटरीज की तरह दिख रहे होंगे। तो मैं बैटरीज है तो टोटल E इंड्यूस हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो वो टोटल E इंड्यूस हमें नजर आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है E इंड्यूस्ड। अच्छा, करंट फ्लो हम मान लें एक तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, मान सकते हैं। तो इस कंडक्टिंग रिंग को जो हम शो कर रहे हैं, और इसमें अगर हम ये बोल रहे हैं कि भी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो ये पॉजिटिव चार्ज था कोई, तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास। सोच के देखो, तो इसका मतलब वो जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इन पर क्यों फोर्स लगा रहा है? अलोंग दी पेरिफेरी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें इस तरह से आता हुआ नहीं दिख रहा है? इसके टेंजेंशियल। तभी तो कैसे मूव कराएगा उन चार्जेस को? इसके अलोंग फ्लो कराएगा। अच्छा, हो सकता है कि वो बोले सर किसी एंगल पर हो सकता है, किसी एंगल पर हो सकता है कंपोनेंट आ रहा हो, बट सोच के देखो, सिमेट्री समझो। अरे बिल्कुल सेम है, तो वो एंगल जो हर जगह पर बनेगा वो एक सेम चीज होनी चाहिए। तो उसमें एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास कि वो क्या बन जाए? सर्कल के टेंजेंशियल। तो वो जो E आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज योर E इंड्यूस्ड। ये आपके पास क्या बन रहा है? E इंड्यूस्ड बन रहा है। दिस इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को वो पॉजिटिव चार्जेस को क्या करा रहा है? फ्लो। करंट का मतलब हम क्या मानते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो क्या करा रहा है? ये उनको ऐसे फ्लो करा रहा है। बिल्कुल गगनदीप सिंह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूज, बट ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है गगनदीप सिंह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग कहानी है बेटा। तभी तो यहां पर हम पोटेंशियल की बात भी नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर, बता रहा हूं इसके स्पेशल पॉइंट्स। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैसा है आपके पास?
नॉन कंजर्वेटिव। एक HCV का एक शॉर्ट भी मैं आपको आज भेज दूंगा। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, अच्छी बुक से रीड करेंगे तो वो चीजें और हमें क्लियरिटी आती है, बट हमें समझ में आ रहा है कि वो चार्जेस क्यों फ्लो कर रहे हैं। तभी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने होल्ड रख रखा था, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये समझाएगा कि ये अपने आप में कैसा एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है भाई, चलो, तो ये आपके सारा है ई इंड्यूस्ड। अच्छा, अब जरा इमेजिन करें हम, तो एक बात बताओ, चलो यहां तो रिंग थी, जहां रिंग नहीं है, क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नहीं होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आ रहा होगा? अरे फिजिक्स के लॉज ब्रेक नहीं होते नहीं बेटा, तो वो इंड्यूस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव वाला। इट्स अ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलते, हम इसको बोलते ही क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस पार्ट इज नोन एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोला ही जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो देखो जरा। तो अगर हम इमेजिन करें तो ये चीज मुझे शो कर रहा है कि इसका मतलब, ये अगर मैं सिलेंड्रिकल रीजन ले लूं, ये वाला सिलेंड्रिकल रीजन अगर मैं ले लूं, दिस इज योर सिलेंड्रिकल जोन, किसके कारण आया? हाँ, किसके कारण आया? अभी क्या चीजें जो है चेंज हो रही है? क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी आपके पास क्या होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या इंड्यूस होता है? देयर इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी आपके पास क्या होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्या इंड्यूस हो जाएगा? एक, इट्स एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किस नेचर का है? नॉन कंजर्वेटिव। सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ नॉन कंजर्वेटिव। अभी बता रहा हूं इनके पॉइंट्स यार, क्यों चिंता कर रहे हो? लिखा दूंगा, सारे पॉइंट लिखा दूंगा, थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास मान लो सिलेंड्रिकल जोन, दिस इज योर सिलेंड्रिकल जोन, जिसमें क्या वेरी हो रहा है? आपका बी वेरी हो रहा है, जिसमें आपको बी दे रखा है एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, जिसमें वो कह रहा है कि बी जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन दे दिया उसने, मान लो गिवन एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। टाइम बढ़ने के बाद में बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सोच के देखो ना, चलो यहां तो कंडक्टर का, मैं कह रहा हूं यहां पर अभी ओपन स्पेस है, खाली स्पेस है, सिर्फ बी है, और बी जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अरे करंट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या नजर आएगा हमको? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिख रही है हमको? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या नजर आएगा? सोच के देखो अगर, तो ये आपके पास सेंटर चल रहा है सी, आपको क्या नजर आएंगी? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हुई। ये क्या करेंगे आपको? ये यू विल बी ऑब्जर्विंग व्हाट? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं? दीज आर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दो चीजें आती हैं हमारे पास, आउटसाइड ऑफ द लूप। हाँ बेटा, आउटसाइड ऑफ द लूप भी बनेंगी, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ऑब्वियसली मैं एक अगर इसके चारों तरफ में कंडक्टिंग लूप रख दूं तो उसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। उसके आउटसाइड भी बनेंगी बेटा, बिल्कुल बनेंगी। ठीक है ना भाई? हाँ, उसके आउटसाइड पे जाएंगे हम तो भी क्या हो रहा है? उसके लूप के अंदर, तो उसके अंदर भी आएंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी देख लेते हैं हम क्या वैल्यूज आती है। बिल्कुल आएंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी वैल्यू निकालेंगे भी हम। तो एक मिनट रुको जरा, हम इस कलर को बदल देते हैं। तो ये ग्रीन लाइंस जो हैं ये क्या शो कर रही है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझेंगे बेटा करंट की डिस्क क्यों बनेगी। एक मिनट समझना, देखो ये जोन कैसा है आपके पास, ये जो जोन है इसमें कोई भी चीज यहां पर रखी हुई नहीं है। अच्छा अब जरा देखना, अगर मान लो कि मैं यहां पर कोई बल्क सॉलिड रख देता, तो बल्क सॉलिड जब आप रखते तो जरूरी नहीं है कि करंट का डायरेक्शन स्पेसिफिक रहता, इसीलिए उस केस में क्या पैदा होते हैं? उसके अंदर एडी करंट्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बल्क सॉलिड रखती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नो डाउट,
अरे बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे ही मान लो चार्ज, अब ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कितनी लाइंस बन रही हैं, इनफाइनाइट, समझ लो ना भाई। तो उस पर तो जो फोर्सेस हैं वो जैसे ही किसी एक पॉइंट पर है उस पर कोई और फोर्स लग गया, और खुद इलेक्ट्रॉन से क्या चल रहा होगा, एक रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी लगे रैंडम मोशन। तो होता क्या, अगर मैं ये अभी स्पेस कैसी है यहाँ पर, एम्प्टी स्पेस, ये तो वैक्यूम है आपके पास, ये जो जगह ये क्या है यहाँ पर, खाली जगह है, ये बाकी सारी स्पेस क्या है आपके पास, वैक्यूम, ये सारी स्पेस क्या है आपके पास, वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस चल रही है ये वाली तो अभी आपके पास। तो हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर बल्क सॉलिड रखता हूं, इसलिए तो उसने क्या बोला आपको कि बल्क मेटेलिक सॉलिड के अंदर हमेशा क्या मिलते हैं आपको, एडी करंट्स मिलते हैं, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, इसका जो कैलकुलेटिव पार्ट है हम कहां पढ़ते हैं, सिर्फ इस सेंट्रल रीजन के अंदर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें क्या दिखी, एक तरह की सिमेट्री। अब देखो, तो ये आपके पास बन रही है, दीज आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दीज आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये चीज ये है आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, क्या देखना पड़ेगा हमें, ऑब्वियसली तो दो चीजें करनी है इसकी ऊपर, एक तो इसकी प्रॉपर्टीज और कैलकुलेशन पार्ट खत्म। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, उस ई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो जरा देख लेते जरा प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जरा देखो, तो इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो दो चीजों पे ध्यान देना है हमें, एक इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट इस प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड पार्ट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेट व्हाट, ई, कौन सा ई, इंड्यूस्ड ई, कैलकुलेट ई इंड्यूस्ड, कैलकुलेट ई इंड्यूस्ड। बेटा पॉजिटिव चार्ज करंट का मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है, क्यों नहीं होगा, सिलेंडर देंगे बाहर बेटा। अगर मैं यहां पर इमेजिन कर एक कंडक्टिंग रिंग बाहर रख दूं, एक कंडक्टिंग रिंग बाहर रख दूं, तो क्या उसमें करंट नहीं आता क्या राज, अरे उसके थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा क्या, बस पॉइंट समझो। देखो एक्चुअली क्या था, हमने जब इस चीज को पढ़ा था तो हमने स्टार्ट करी डी फाई बाय डी टी से, फिर जब हमने एरिया चेंज करा तो हमने उसको किस में करा, मोशनल ईएमएफ। अच्छा, मोशनल ईएमएफ में सवाल भरे पड़े पूरी शीट के अंदर, तो उसको हमने पूरा टाइम दिया। बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने सवाल तो तभी कर लेते फ्लक्स चेंजिंग वाले, बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट क्यों आया, क्योंकि ईएमएफ आई, ईएमएफ क्यों आया, क्योंकि क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया। उस चीज के ऊपर हमने तब डिस्कशन नहीं करा था, क्योंकि एक्चुअली में उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, बहुत लिमिटेड गिनती के सवाल हैं। तो अब उसको हम देख लेते हैं, खत्म नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कॉज मूविंग, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज होना चाहिए, पढ़ते हैं ना ढंग से बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी समझा दिया गया था कि फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा, चार्ज होगा तो उस पर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, बस खत्म, ठीक है ना भाई, ओके। अरे भाई टीचर जब क्लास में आता है उसका फील्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बच्चे होते तो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्या दिखता है, फील्ड का इफेक्ट दिखता है, फील्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है भाई। ये ऐसे या भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, बस एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, इफेक्ट डिपेंड करता है, तुम्हारी आईआईटी में अच्छी रैंक आ गई तो होते हैं, वरना हट कोई काम के नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। चलो खैर एनीवेज, ठीक है, अब समझ सकते हैं ना, थोड़ी ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें हो गई, बट आजकल साइंटिस्ट लगे हुए ना, साइंटिस्ट ने वो जो पार्टिकल ढूंढा था सबसे छोटा, वो साइक्लोट्रॉन अभी बाकी हमारा, वो साइक्लोट्रॉन एक है, साइक्लोट्रॉन भी बाकी है, एक गॉड पार्टिकल ढूंढा उन्होंने। तो वो गॉड पार्टिकल नाम क्यों दिया गया उसको, वो कह रहे हैं कि उससे छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो वो गॉड को क्यों पिक्चर में रहा है। तो इसका मतलब ये फिलोसफी हम जोड़ सकते हैं कि एग्जिस्टेंस है बट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कंडक्टिंग वायर की तरह नहीं है हमारे को। अच्छा, इसमें भी करंट कब दिखता है, जब साथ में क्या लगा हुआ हो, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हो, तो क्या नजर आएगा, एक डिफ्लेक्शन, समझ हो ना बात को। तो भगवान का फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, समझ रहे हैं हम, तो ठीक है। दानी अब देखो क्या है कि भगवान को याद तभी करते हैं लोग मुसीबत में है, अब वो बाहर आ जाएंगे मुसीबत में, जो मन्नत मांगते रहते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, बाहर आते तो कहते हैं हाँ एग्जिस्ट करता है, और जब तक नहीं मानता कोई तो ठीक है भाई, क्या एनीवेज चलो जाने दे, बट हाँ ये अच्छी फिलोसफी है, जोड़ी जा सकती है। एक्चुअली वैसे भी फील्ड जो है वो क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, और क्या है फील्ड, क्या है एनर्जी की फॉर्म है, मतलब ठीक है, कई सारी चीजें इसमें खैर आगे, या मैंने ना बीच में एक्चुअली शुरू कर दिया था कि एक किताब लिखेंगे फिजिक्स और फिलोसॉफी को जोड़ के,
वो पॉइंट्स मैं नोट करवाता था, बट वो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है बैठ करके पॉइंट्स नोट करें। चलो वापस से नेक्स्ट ईयर से चालू करते हैं। नहीं अरे स्टूडेंट्स को मैंने बोला था एक की तेरी जिम्मेदारी को नोट करता रहा हूँ, फिर यार वही होता है एंड में आता है तो कोर्स कंप्लीशन ये वो सब, तो मैं भी भूल गया वो। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट लिख ले, मुझे क्या दिक्कत है। चलो एनीवेज वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहेगा। चलो चलो स्क्रीनशॉट 4 स्क्रीनशॉट 5 ले लें। चलो आगे देखते हैं एक मिनट जरा। तो अगली चीज जो है वो आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा वो करा देगा भाई, वो मदद करा देगा, 35% का शेयर मांग रहा है। ठीक है बेटा डन। ओके अच्छा है, ठीक है चलो। मेटल प्लेट स्विंग करता है, उसका मोशन डैम्ड क्यों होता है? बेटा ये तो सिंपल सी बात है, अभी आने दे बेटा, एडी करंट्स पढ़ेंगे, अभी जाएंगे एनसीईआरटी के डिस्कशन में, पहुंचते पहले इसको खत्म कर दें। चलो भाई हाँ प्रॉपर्टीज पर आ जाए हम जरा। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज क्या है, लिख लो जरा पॉइंट फटाफट से, लिखो फटाफट से पॉइंट्स लिखो। लिखो कैसा है ये, नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। नो पोटेंशियल linked with it can be defined, no potential linked with it can be defined। अरे पोटेंशियल एनर्जी किससे जुड़ी हुई थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस से, और पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा होता है पोटेंशियल, नो पोटेंशियल लिंक्ड विद इट कैन बी डिफाइंड। इसीलिए आप करो, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, मैंने क्या बोला था, आप सॉर्ट ऑफ की बात करते हो, वास्तव में पोटेंशियल होता नहीं है, नो पोटेंशियल लिंक्ड विद इट कैन बी डिफाइंड। तीसरी चीज ये क्या बनाते हैं, क्लोज लूप, दे फॉर्म क्लोज लूप्स, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। ऑब्वियसली ऐसा कौन नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करता है। तो देखो ना सारी चीजें इसमें क्या है, उसके अपोजिट चल रही है। दिस इज अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे दिखाएंगे, पोटेंशियल जुड़ा ही किससे है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से, इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं किस टर्म्स में, ईएमएफ की टर्म्स में बात, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ किताबें लिख देती है, मैं दिखा दूंगा सवाल हो क्या पूछती है, बट ऑब्वियसली पोटेंशियल वर्ड को यूज करना गलत है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण ना हो। भाई सोच के देखो ना, यहां जो फील्ड आ रहा है वो ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट के कारण थोड़ा आ रहा है, ये तो एक अलग ही कारण, एक चीज के कारण है। क्यों आ रहा है ये, तो जब क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है चलो ये देखो जरा नेक्स्ट चीज। अच्छा भैया हम आते हैं कैलकुलेट दिस थिंग, क्या कैलकुलेट करना है हमको, तो ये आपको दे देगा, सिलेंड्रिकल रीजन दे दिया आपको एक, ठीक है ये आपको सिलेंड्रिकल रीजन दे रखा है इस तरह से। ठीक है ये देखिए सिलेंड्रिकल रीजन, इसके अंदर आपने क्या दिखा रखा है, टाइम वेरिंग फील्ड दिखा दिया, ये टाइम वेरिंग फील्ड। चलो B बराबर B0T दे दिया मैंने। ये कहता है यहां से R दूरी पर क्या फाइंड करें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेंटर दिखा दिया, यहां से R दूरी पर मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, E की वैल्यू। तो दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम, एक पॉइंट P1 ले लेते हैं अंदर, और ऐसे एक पॉइंट कहां ले लेते हैं, P2 बाहर। इन दोनों पे चाहिए हमको, तो R P1 R क्या चाहिए, कैपिटल R दे देते, इसका रेडियस कैपिटल R ले लिया। तो P1 पॉइंट कहां है, तो क्या है हमारा नेक्स्ट टास्क जो है, नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट, तो वैल्यू ऑफ E इंड्यूस्ड। तो कहां बात कर रहे हैं भाई, एट P1 बात करते हैं हम, तो पहले हमने बात करी सपोज एट P1
तो एट P1 का मतलब क्या हुआ भाई? एट P1 मतलब कहां है आप? R लेस देन कैपिटल R। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है आपके पास? ये बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो बन रही है, ऐसे बनेगा। अरे हाँ ना, ये ऐसे डायरेक्शन भी दिख रहा है उनको। ई इंड्यूस का डायरेक्शन देखो एक तो जरा, करंट के साथ आएगा और क्या। अरे वो करंट क्यों फ्लो कर रहा था? ड्यू टू चार्जेस। और चार्ज कैसे मूव करेंगे? जैसे उन पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ई इंड्यूस का जो डायरेक्शन है वो क्या है? बिल्कुल सेम है डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस। तो पहली चीज तो कि वो डायरेक्शन कहां से आता है? डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस एंड ई इंड्यूस क्या होता है आपके पास? सेम होता है। ये तो एक पार्ट आ गया। आप क्या लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, ये तो पता नहीं ना आप। अपना देखो, ऐसा है भाई, थोड़ी नजर रखें आप कि आपके नाम का इस्तेमाल कोई और तो नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि पीछे किसी ने इस नाम से कोई कमेंट दिया होगा, इसलिए मैंने रिमूव किया है। तो अपने नाम का इस्तेमाल आप देखते हुए चलें कि कोई और तो नहीं कर रहा है बस। और इस पर मैं कोई हेल्प कर नहीं सकता बेटा, क्योंकि कोई बदतमीजी करेगा तो रिमूव तो मुझे करना पड़ेगा। और अब पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्टली दो लोग एग्जैक्ट सेम नाम से आ सकते हैं। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है जूम के अंदर। कोई बात नहीं है, बट अपना नाम या तो कुछ ऐसे सिंबल बना लो कुछ उसके अंदर, एट द रेट वगैरह कुछ कुछ कर लो नाम के साथ में। नहीं तो सेम कोई कॉपी कर लेगा, रियल कर देंगे। चलो, रीनेम ऑफ नहीं करा हुआ एकदम, ऑफ है बेटा। एनीवेज कोई बात नहीं, चलो जाने को मिलेगा करना। अरे आप ध्यान रखो भाई, आपके नाम से आपको कोई और नजर आ रहा है, अपना नाम बदल दो बस, खत्म बात बस। चलो, एट P1 R लेस देन R। चलो भाई क्या होगा यहाँ पर? तो एट P1 जब हम बात कर रहे हैं तो अब जरा देखो पहले तो ई इंड्यूस क्या लिखा जाएगा भाई? ई इंड्यूस जो बना एक तरह से इस रीजन में, जो ई इंड्यूस आया, इस ग्रीन लाइन पे बात कर रहे हैं हम, तो अलोंग दिस ग्रीन लाइन, तो अलोंग ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है, एक लूप हो गया एक तरह से। तो ई इंड्यूस जो बना, ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या चीज आई आपके पास? वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाली चीज। तो क्या बनेगा ये आपके पास? बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई डॉट डी एल अपॉन क्यू। अच्छा देखना ये कैसा लूप बन रहा है? एक सर्कुलर लूप। तो क्या यहां पर मैं एक क्लोज बना दूं? क्लोज, क्योंकि क्या बन रहा है? पूरा एक क्लोज इंटीग्रल बन रहा है। पूरा सोच के देखो, वास्तव में अगर मैं क्लोज लूप के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में घूमता तो क्या आता? आंसर हमेशा जीरो आता। लेकिन यहां पर ऐसा कहां हो रहा है? यहां तो वास्तव में वो चार्ज क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो वो जीरो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बना रही है? क्लोज लूप की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ही नहीं, ई डॉट डीएल। तो ये फॉर्म क्या बनी? ये फॉर्म बनी ई डॉट डीएल। अच्छा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या चल रहा है? ये आपके पास डीएल वेक्टर ले लें आप, तो ई और डीएल दोनों में एंगल कितना चल रहा है यहाँ पर? 0 डिग्री। तो क्या बन जाएगा ये? ई डी एल। और बराबर क्या चीज आएगी? माइनस का डी फाई बी बाय डी टी। अरे ईएमएफ इंड्यूस लूप तो ये होता है डी फाई बाय डी टी। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास? ई की वैल्यू कितनी आ रही है? तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं मॉड ई देखता हूं, एक मिनट हो जाएगा, तो उसको हम थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर देते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो देखो जरा, एक्चुअली पता है आपके पास वो जो मॉड ई इंड्यूस्ड है, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ई इंड्यूस्ड, मॉड ई इंड्यूस्ड या ई इंड्यूस्ड, ठीक है, विदाउट वेक्टर लिख देंगे। तो ये वैल्यू बेसिकली ध्यान दो अगर, तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ई बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बना? 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बना भाई? 2 पाई आर। तो क्या फॉर्म आ रही है देखो ई इंड्यूस की? मॉड की बात करें तो क्या आ गया है? 1/2 पाई आर इंटू डी फाई बाय डी टी। तो P1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखना P1 के लिए फ्लक्स कितना लिखूं? P1 में बात कर रहे हैं फिलहाल, तो P1 वाले पार्ट के लिए आपके पास फ्लक्स कितना है इस रीजन से? तो फ्लक्स थ्रू दिस रीजन, तो फ्लक्स अप टू P1, तो फ्लक्स 0 टू P1। हाँ भाई क्या आएगा फ्लक्स की वैल्यू?
फ्लक्स की वैल्यू बनेगी b इंटू पाई आर स्क्वायर। जरा देखना तो क्या आंसर आ गया यहां से, तो d5 तो ये बनेगा b नॉट t इंटू पाई आर स्क्वायर, b नॉट t इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे तो पता है ये जनरल फॉर्म ये होती है, इसको हम जनरल फॉर्म लिखते हैं इसकी। ये जनरल फॉर्म आ गई आपके पास, वो तो ठीक है, उसके बाद आपके पास वैल्यू से तो आप सॉल्व कर देंगे, बाकी ये जनरल फॉर्म आया, तो दिस इज द जनरल फॉर्म। ये आपके पास क्या आ गई है, इसकी जनरल फॉर्म आ गई है ई इंड्यूस की, ये है जनरल फॉर्म। क्या वैल्यू आ गई इस पर्टिकुलर केस में बात करें हम, तो क्या वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई ई इंड्यूस 1/2 पाई आर इंटू बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर। डाल दो भी वैल्यू, तो 1/2 पाई आर इंटू बी नॉट टी, तो पाई आर कैंसिल, क्या बच रहा है बी नॉट आर बाय 2। इसकी वैल्यू आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बी नॉट आर बाय 2। ठीक है, अच्छा अब हम कहां बात करें, अगर हम बात करते हैं P2 पॉइंट के लिए, तो लेट अस गो फॉर P2 पॉइंट। तो एट P2 क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है एट P2 पे बात करें तो भी कहां चेंज आ जाएगा, तो P2 पर ये बन रही है फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आपके पास। ये फिर से ये क्लोज लूप। हाँ भाई, अब क्या कैलकुलेशन बनेगी, क्या आ जाएगा, कहां तक की चीजें सेम रहेंगी, बिल्कुल देखो ये सब तो सेम ही है। इंटीग्रेटिंग EDL मॉड लगा देते हैं इक्वल्स टू व्हाट d∅dt, ये सब सेम E इंटू DL। अच्छा अब जरा थोड़ा केयरफुल हो जाए, तो क्या कैलकुलेशन में फर्क आने वाला है भाई, अब क्या फर्क आने वाला है, दिस इंप्लाइज EDL, तो E इंटू रेडियस कौन सा आएगा 2 पाई R वाला, जो कि बाहर तक का हो गया 2 पाई R इज इक्वल्स टू फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, यहां पर फ्लक्स कितना है P2 के लिए, अगर आप फ्लक्स देखोगे तो फ्लक्स आएगा B इंटू कौन सा एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर। फ्लक्स तो इसी एरिया में है, बस डेट्स इट, खत्म बस। तो क्या वैल्यू बन जाएगी E इंटू 2 पाई R बराबर d∅dt, जो कि क्या बना आपके पास, तो ये बन गया B नॉट इंटू पाई R स्क्वायर। ये बन जाएगा ना, B नॉट T लिख देंगे, दिस इज नथिंग बट B नॉट T इंटू पाई R स्क्वायर। तो जनरल फॉर्म ध्यान रखें आप, ये जनरल फॉर्म है बस, 1/2 पाई आर d∅dt बस। चलो यहां से सॉल्व कर दें, तो E बराबर कितना आया, तो दिस E इंड्यूस्ड इक्वल्स टू व्हाट पाई कैंसिल, तो आ रहा है B नॉट R स्क्वायर बाय 2R। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है E मॉड E और R का ग्राफ। हाँ भाई, E इंड्यूस्ड एंड R का ग्राफ, कोई भी इसको गलती से भी स्फीयर से लिंक मत कर लेना, है वैसा ही, लिंक मत करना, कोई रिलेशन नहीं है, समानता सिर्फ एक क्या है, कोइंसिडेंस को क्या बोलते हैं, इत्तेफाक है। हाँ बिल्कुल, ये महज एक इत्तेफाक है ना भाई। द सिमिलरिटी बिटवीन दिस ग्राफ एंड स्फीयर इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल। चलो, तो भौतिक शास्त्र और दर्शन यानी फिजिक्स और फिलोसॉफी में जो मैचिंग चीजें हैं वो एक इत्तेफाक है, वास्तव में लिंक ढूंढने की कोशिश अभी जारी है, मिले नहीं है। बाकी तुम देख लो न्यूटन थर्ड लॉ सवेरा वगैरह सब कुछ, अरे सारा कुछ तो अप्लाई करता है यार, पूरी गीता ही तो समझाती है कि जैसा तुम करोगे वैसा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, न्यूटन थर्ड लॉ है, और क्या है बस। हाँ थोड़ा डिफरेंस है, वहां पर ये होता है कि भाई दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज पर होते हैं, यहाँ पर कर्म और फल दोनों कौन करता है, एक ही व्यक्ति करता है बस। चलो ठीक है ना भाई, आज बाबा बन सकते हैं अच्छे वाले। चलो भाई, स्क्रीन शॉट 6। बेटा देखो, बाबा बन जाएंगे तो तुम्हारे जो तुम्हारे पेरेंट्स बैठे होंगे, अभी तुमसे काम चल रहा है, ठीक है ना भाई। चलो भाई आगे बढ़े।
बार बकवास पिक्चर है, बार बार देखो, एक बार भी नहीं देख पाते उसको तो, बहुत ही बकवास पिक्चर। चलो चलो चलो, अरे टाइम वेस्ट नहीं भी, अच्छे सवाल करने हैं। चलो आगे, 8 ही बजे भी तो बहुत टाइम है। हाँ हाँ, 1 मिनट भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई ये बाकी मैं अभी इन्फॉर्म कर दूं टाइमली, इससे पहले ही 2-4 लोग और बाहर जाओ। सुबह 8 बजे हम सब एक साथ वापस मिल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंबाइंड क्लास चलेगी, ठीक है ना भाई? हाँ, ये जितने भी लोग ऑनलाइन पर हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट मॉर्निंग में ही पढ़ाया जाएगा। यस सर। बस इवनिंग के अंदर हम कुछ भी रखेंगे तो वो एक्स्ट्रा होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट विल बी एंटायरली टॉट इन मॉर्निंग। जब भी कौन सी पीसी क्लास आ गई तुम्हारी? अबे फालतू कोई बयास है ही नहीं। हाँ, अबे ऑनलाइन वालों की क्लास सुबह होती नहीं है। ये प्रिंस 11:30 से है ना, तो हम तो सुबह लेना 8 बजे। अरे वो क्लैश नहीं करते टाइम, चिंता मत करो। कल 8 बजे है, 8 बजे होना कोई दिक्कत है? बस तो फिर 8 बजे कोई लेंगे खत्म। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड देगी, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि जब भी क्लास हो उसके हाथों हाथ दे दे, बिल्कुल। तो एसी को मॉर्निंग टाइम में लगाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कंबाइंड, बस ये क्लियर है, ठीक है ना भाई? वो अपनी शेड्यूल पूरे दे दूंगा अभी क्लास के बाद में। अबे ब्रिस्क क्या है, बोर्ड है क्या ब्रिस्क? ब्रिस्क में तो रिस्क है, तो जाने दो, ठीक है। ब्रिस्क में रिस्क पर उठाओ तुम, चलो। नहीं, शाम की क्लास अपना इंफॉर्मेशन आएगी, शाम को कुछ भी होगा तो एक्स्ट्रा होगा, वहां डिस्कशन करना था, रह ही जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट लो अगला पॉइंट देखो जरा। तो ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये लो क्वेश्चन देखो भी, एक दो अच्छे, ये लो एक दो अच्छे क्वेश्चन देख लें भाई। चलो, ये सिलेंडर डिवीजन दे दिया आपको। हाँ बिल्कुल, ये खत्म हो गया बेटा, लास्ट एग्जांपल हो तुम, 2 एग्जांपल है, सेकंड लास्ट पर हो दो। चलो, ये आपको दे रखा है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ये B बराबर B0T। समझ आ रहा क्या होगा? ये देखो, ये हमने रख दी है कंडक्टिंग रॉड, सेंटर C। जरा सवाल देख लेना अच्छे से। अब ये बातें बंद, ये कंडक्टिंग रॉड रखी है जिसकी लेंथ दी गई है L और इसकी ये दूरी दे रखी है D। क्वेश्चन है E अक्रॉस रॉड बताना है। क्वेश्चन है फाइंड EMF अक्रॉस रॉड, EMF अक्रॉस रॉड, EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस रॉड। अब देखो जरा, ना तो यहां पर कोई एरिया है जिससे फ्लक्स बदल रहा हो, ना यहां पर कोई मोशन हो रहा है, लेकिन वो सवाल पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, उस रॉड के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है वो बताना है। क्या लॉजिक है? किसी को स्ट्राइक कर रहा है ऑनलाइन पे? थिन लूप मान लेंगे, फिर इमेजिनरी लूप माना, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। देखो जरा लॉजिक क्या है इसका। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेंगी? ऐसे, ये देखो, ये ऐसे हम किसी R दूरी पर क्या मान सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान सकते हैं कि नहीं? ये किसी R दूरी पर हम क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां से R डिस्टेंस पर हमने क्या मान ली? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ई इंड्यूस की लाइन मान ली। अरे आपको मुझे कुछ नहीं करना भाई, समझो बात, उससे कोई लिंक नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ये मान सकते हैं क्या? ऐसे ऐसे कितनी लाइंस बनेंगी? इनफाइनाइट, ठीक है भाई। तो ऐसी एक लाइन यहां से कट कर रही होगी, एक लाइन तो यहां बन रही है, ऐसी एक लाइन इधर से कट कर रही है, बहुत सारी लाइन से कट कर रही है।
तो ठीक है, वो तो मैं पिक्चर क्लियर है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी आपकी, इस तरह से बनती है। तो अगर मैं रॉड पकड़ लूं, तो ये रॉड अगर मैं ले लूं, तो इस रॉड को इस तरह से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, सेंटर पकड़ लेते हैं, इसके अलोंग चलते हुए ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इस रॉड को कट कर रही है। हर इस पॉइंट पर ई जो है वो सेम है, अलग है, अलग अलग है। ये अगर मैं पॉइंट ले लूं, पॉइंट 1 और 2, ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ले लूं, तो क्या आता है वो वैल्यू, ई की वैल्यू क्या आती है बेसिकली अंदर, क्या वैल्यू आएगी, बी नॉट आर बाय 2। वही सेम ले लिया हमने, बी बराबर बी नॉट टी की फॉर्म। तो वो कितना आ रहा है आपके पास, तो ई बराबर जो आता है वो कितना आता है, बी नॉट आर बाय 2। कोई बताएगा मुझको कहां पर ज्यादा है, E2 ज्यादा है, E1 ज्यादा है? E2 क्या चल रहा है, सारा अच्छा है, E2 इज मोर देन E1। तो ये आपके पास बना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन गया कुछ। दिस इज योर ई। कहां चाहिए आपको ईएमएफ, अराउंड द रॉड। क्या ले लो उसका एक कंपोनेंट ले सकते हो, बिल्कुल क्या ले सकते हो, उसका एक कंपोनेंट ले सकते हैं हम, और उस कंपोनेंट के लिए थोड़े से एफर्ट्स और डाल लेंगे, यहां से ज्वाइन कर दें, इस एंगल को हम कुछ थीटा बोल दें। तो ये थीटा अगर बन रहा है, तो ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है भाई, आ रही चीज समझ में। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, तो ये तो आपके पास आर चल रहा है, ये डिस्टेंस चल रहा है आर, ये डी चल रहा है आपके पास। तो आपके पास अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करें तो उस ई की वैल्यू क्या हो गई, तो ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेक करें सॉल्यूशन के हिसाब से, तो ई जो दिख रहा है आपको, ये जो ई दिख रहा है, तो ये ई कितना बना, ये ई बना इन टर्म्स ऑफ थीटा में चले जाएं तो क्या बन रही है फॉर्म, बी नॉट आर बाय 2। तो ये फॉर्म बन रही है बी नॉट डी, आर की वैल्यू कितना है, डी बाय कॉस थीटा, तो बी नॉट डी बाय 2 कॉस थीटा, ये बन रहा है। तो ई अक्रॉस रॉड जब आप लिखेंगे, ईएमएफ अक्रॉस रॉड, तो ईएमएफ अक्रॉस रॉड को क्या मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रेटिंग ई डॉट डीएल। और डीएल वेक्टर कहां की तरफ हो गया इस बार, ये डीएल वेक्टर चल रहा है, दिस इज योर डीएल वेक्टर अलोंग व्हाट, रॉड के। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत। तो ई रॉड इक्वल्स टू व्हाट, ई डॉट डीएल। क्लोज लूप लगाऊंगा इस बार, कहां से कहां जा रहे हैं हम, तो किसी ए से, ये ए के लिए पी और क्यू पॉइंट लेते हैं, हम तो जा रहे हैं किसी पी पॉइंट से कहां तक, क्यू पॉइंट तक जा रहे हैं हम, तो पी से क्यू पॉइंट पर जा रहे हैं हम। अच्छा क्या इसमें हम बता सकते हैं, अब ये पता है इसमें क्वेश्चन पूछता है कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है, गलत है पर पूछ लेते हैं कौन सा वाला है, ये दिखता है वो जो ईएमएफ आने वाली है, वो ईएमएफ कैसे आने वाली है, वो जो ईएमएफ आएगी वो ईएमएफ ऐसे आएगी आपके पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है यार, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बोलना मुझे तो लैंग्वेज गलत लगती है, बट दे रखा है किताबों के अंदर कि पी जो हुआ वो कहां हो गया, हाई पोटेंशियल। अरे यार खुद एच.सी. वर्मा हर एक के अंदर लाइन लिखी हुई है कि नो पोटेंशियल कैन बी लिंक्ड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कौन सा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कोई पोटेंशियल की बात नहीं कर सकते। तो फिर लाइन लिखने की गलत बात होगी ना भाई, ठीक है। चलो तो ई डॉट जो आया इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डीएल हो गया आपके पास। ई डॉट डीएल अगर हम सॉल्व करेंगे अब, तो ई डॉट डीएल की वैल्यू, तो ई डॉट डीएल क्या बना आपके पास, ये फॉर्म बनी ई डीएल कॉस थीटा, ये बन गया ई डीएल कॉस थीटा। ई की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो क्या बच रहा है आपके पास, बी नॉट डी बाय 2 इंटू डीएल, दैट्स इट, खत्म। बैटरी की पोलरिटी कैसे बनाए बेटा, अपने आप देख लेना, ई के अनुसार, ये ई के अलावा ही तो होगा बस। हाँ, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल, ई डीएल कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। ई डॉट डीएल क्या होता है, एंगल बिटवीन, अबे ए डॉट बी इज